एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक मोड़ से होती है, जब ख्याति राही से साफ शब्दों में कहती है, अगर तुम पीछे हटी तो अनुपमा को लगेगा कि उसने तुम्हें तोड़ दिया। क्या तुम ऐसा होने दोगी? तभी मोटिबा भी सामने आती हैं और राही को याद दिलाती हैं, अब अनुपमा तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी प्रतियोगी है, और प्रतियोगिता में हारने का मतलब है आत्मसमर्पण। ख्याति एक शर्त सी रखती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे के दुख से बाहर निकलूं तो तुम्हें जीत कर दिखाना होगा। राही के सामने अब एक भावनात्मक दबाव है, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ जीत। राही का मन डगमगाने लगता है, उसे डर है कि अगर वो हार गई तो सब कुछ खो देगी। इसी बीच माही को सब कुछ चुपचाप देखकर मजा आ रहा है, उसकी हल्की मुस्कान सब कुछ बयां करती है। अगली सुबह अनुपमा और राही दोनों अपनी अपनी टीमों के साथ डांस प्रैक्टिस में जुटी होती हैं। मनोहर जी दूर से अनुपमा की मेहनत देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ ख्याति और मोटिबा राही का उत्साह बढ़ा रही होती है। इसी दौरान प्रेम जूस लेकर आता है, लेकिन राही उसे अनदेखा कर देती है। माहौल में प्रतियोगिता की तपिश साफ महसूस होती है। प्रैक्टिस के बीच दोनों की नज़र एक अखबार की हेडलाइन पर पड़ती है, जिससे वो दोनों थोड़ी बेचैन हो जाती हैं। वहीं ख्याति और मोटिबा मिलकर राही के लिए प्रचार की रणनीति बनाती हैं। अब उनका मकसद जनता को राही की ओर मोड़ना है। राही हैरान है, कभी जो ख्याति और मोटिबा उसके खिलाफ थी, आज वही उसका साथ दे रही हैं। अनिल भी मैदान में उतर आता है और सोशल मीडिया पर राही को प्रमोट करने का बीड़ा उठाता है। फिर आती है एक अहम घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक रिपोर्टर राही से तीखा सवाल करता है, क्या आपकी माँ आपको हराकर खुद जीतना चाहती है? राही बेझिझक जवाब देती है, सवाल में ही भेदभाव झलक रहा है। माँ और बेटी के रिश्ते को मुकाबले से जोड़ना सही नहीं। यहाँ हर कोई जीत के लिए आया है और मैं भी उसी हक से खड़ी हूँ। राही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेझिझक कहती है, लोग पूछते हैं कि अनुपमा कैसी माँ है। मैं साफ कह देना चाहती हूँ, मैं ना तो उनसे डरती हूँ और ना ही इस प्रतियोगिता से। वहीं दूसरी ओर अनुपमा से भी तीखा सवाल पूछा जाता है, आप अपनी ही बेटी के खिलाफ मुकाबला कर रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? अनुपमा संयमित अंदाज में जवाब देती हैं, इस मंच पर राही मेरी बेटी नहीं, मेरी प्रतियोगी है और मुझे गर्व है कि मेरी बेटी इस मुकाम तक पहुंची है। इसके बाद अनुपमा थके पैरों को आराम देती हैं। भारतीय पास आकर पूछती है, क्या राही के जवाब से आपको दुख नहीं हुआ? अनुपमा मुस्कुराकर जवाब देती हैं, राही बचपन से ही जिद्दी रही है, जब वो कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही मानती है। मेरा मुकाबला अब सिर्फ एक बेटी से नहीं, एक बेहतरीन डांसर से है। जीत उसी की होगी जो उस दिन स्टेज पर अपना बेस्ट देगा। इस बीच माही अपनी नई चाल चलती है। वो ख्याति से कहती है, अगर मैं राही का साथ दूंगी तो उसे ताकत मिलेगी। मैं राही से बेहतर डांस करती हूँ। वो कभी नहीं मानेगी, लेकिन सच्चाई यही है, जब अनुपमा मुझे, राही और माही को साथ स्टेज पर देखेगी तो उसका आत्मविश्वास डगमगाएगा। माही चाहती है कि उसे राही की टीम में शामिल किया जाए। ख्याति साफ कहती है, मुझे सिर्फ अनुपमा की हार चाहिए, मैं बात कर लूंगी, बस तुम उसे हराने में कोई कसर मत छोड़ना। माही वादा करती है और मन ही मन सोचती है, मैं अनुपमा से आर्यन की मौत का बदला लेना चाहती हूँ। लेकिन अगर राही हारती है तो प्रेम और राही के रिश्ते में खटास आएगी, मतलब दोनों तरफ से मुझे ही फायदा होगा। दूसरी तरफ अंश और प्रार्थना अनुपमा से मिलने के लिए बेताब हैं। अंश चाहता है कि वो अनुपमा को अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दे। प्रार्थना मुस्कुराकर कहती है, आज तो बहुत कुछ खुलकर सामने आने वाला है। प्रार्थना चिंतित होकर अंश से पूछती है, अगर तुम्हारी फैमिली ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया तो? अंश उसका हाथ थामकर मुस्कुराता है, माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है, वो मान जाएगी। दोनों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी दिखती है, लेकिन तभी प्रार्थना के मन में एक और डर घर कर जाता है, कहीं गौतम इस बच्चे पर अधिकार जताने ना आ जाए। अंश की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। दूसरी ओर राही अनुपमा की कई बातें याद करके परेशान हो जाती है। सोचते सोचते वो अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। कोठारी परिवार और प्रेम घबरा जाते हैं। प्रेम गुस्से में ख्याति और मोटिबा से कहता है, आप लोगों ने एक डांस कंपटीशन को युद्ध बना दिया है, राही पर जीत का इतना दबाव क्यों? तभी होश में आते ही राही भड़क उठती है, झूठी हमदर्दी मत दिखाओ प्रेम, ये सब मेरे साथ हैं और तुम्हें वहीं खड़ा होना चाहिए जहां तुम्हारा सच है। मुझे तुम पर अब भरोसा नहीं रहा। वो खुद को कमरे में बंद कर लेती है। पराग दरवाजा खटखटाता है, राही प्लीज दरवाजा खोलो। राही दरवाजा खोलती है लेकिन कहती है, सिर्फ तुम अंदर आ सकते हो। प्रेम उदास मन से वहां से चला जाता है। प्रेम अकेला बैठा होता है कि माही पास आकर सहानुभूति दिखाने की कोशिश करती है,
लेकिन तभी परी बीच में आकर माही को टोक देती है। माही जरा प्रेम के लिए कॉफी ले आओ। माही को वहां से जाना पड़ता है। प्रेम दर्द से कहता है राही मुझे कभी समझ ही नहीं पाई, कैसे समझाऊं उसे कि वो मेरे लिए कितनी खास है। परी और राजा उसे चुपचाप सहारा देते हैं। उधर राही का तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर फाइनल के दिन कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी एकेडमी का नाम खराब हो जाएगा। पराग उसका हाथ पकड़कर कहता है राही। ख्याति हैरानी से उसे देखती रह जाती है। कुछ देर बाद पराग पूरी तैयारी के साथ निकलता है और अनुपमा को कॉल करता है। अनुपमा फोन उठाती है। हाँ पराग जी। पराग कहता है मैं आपसे मिलने मुंबई आ रहा हूँ, बात बहुत जरूरी है। अनुपमा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। मुंबई उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकती है। दूसरी ओर राही अनुज की फोटो को हाथ में लेकर उदास बैठी होती है। वो परी से कहती है मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ परी, मैं खुश क्यों नहीं रह पाती। मैं इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित थी, लेकिन मम्मी ने मेरी खुशी को बोझ बना दिया। अब ये डांस स्टेज मंच नहीं एक युद्ध का मैदान बन गया है। हर कोई मान रहा है कि मैं मम्मी के सामने टूट जाऊंगी। परी उसका हाथ थामती है। तुम कमजोर नहीं हो राही, तुम बस अपने डांस पर फोकस करो, यही तुम्हारी ताकत है। तभी प्रेम आता है, हाथ में एनर्जी ड्रिंक लिए। ये लो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लेकिन राही ठंडी आवाज में ताना मारती है, तुम सामने ही मत आया करो, मैं खुद ही शांति पालूंगी। राही गुस्से में वहां से चली जाती है। परी प्रेम से कहती है तुम गलत नहीं हो, लेकिन फिलहाल हमें राही को टूटने से बचाना है। प्रेम उदासी से जवाब देता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब लगता है कि चाहे कोई भी जीते हार सबकी तय है। परी उसे समझाती है अभी भविष्य की नहीं राही की बात सोचो, और फिलहाल उसे सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। इसी बीच अनुपमा अपने घर के बाहर कपड़े धो रही होती है कि तभी पराग की चमचमाती गाड़ी गली में दाखिल होती है। पड़ोसियों की भीड़ लग जाती है। अरे इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है। अनुपमा भी चौंक कर गाड़ी की ओर देखती है। पराग दरवाजा खोलकर उतरता है। जसप्रीत फुसफुसाकर कहती है ये तो राही का ससुर है, पर ये यहाँ क्या करने आया। अनुपमा एकटक पराग को देखती है और अपनी पहली मुलाकात याद कर बैठती है। एक वो दिन जब सब कुछ अलग था। शुरुआत होती है अनुपमा की बेचैनी से। वो अपने ही ख्यालों में उलझी होती है जब दूसरी तरफ मोटिबा और ख्याति के बीच एक तीखी बहस होती है। मोटिबा गहरी सांस लेकर कहती है हम राही पर बहुत ज्यादा दबाव बना रहे हैं ख्याति, घर का माहौल बिगड़ रहा है। प्रेम और राही के बीच की दूरियां भी बढ़ रही हैं। ख्याति का चेहरा कठोर हो जाता है। अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है मोटिबा, ये सिर्फ एक डांस कंपटीशन नहीं हमारे सम्मान की लड़ाई है। मोटिबा ठंडे स्वर में जवाब देती है मुझे सिर्फ इस घर की शांति चाहिए। राही अगर बैकआउट कर रही थी तो शायद वो ही सही था। अब ये ड्रामा बंद होना चाहिए। ख्याति नाराज होकर कहती है आप ऐसी बातें राही के सामने मत करना, उसे सिर्फ हिस्सा नहीं लेना है, उसे जीतना भी है। उधर अनुपमा के सामने अचानक पराग खड़ा हो जाता है। अनुपमा चौंक कर उसे देखती है। उसकी आंखों में सवाल हैं पर होंठ खामोश हैं। यही दृश्य पर खत्म होता है आज का एपिसोड। अगले एपिसोड की झलक। अनुपमा और उसकी टीम फाइनल कंपटीशन के लिए अहमदाबाद पहुंचती है। सड़क के किनारे लगे उनके पोस्टर्स देखकर पूरी टीम खुशी से झूम उठती है, लेकिन अनुपमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ हैं। तभी खिड़की से उड़ती हुई एक लाल चुनरी सीधे अनुपमा के हाथों में आ गिरती है। अनुपमा इसे शुभ संकेत मानती है और मंदिर दर्शन के लिए निकल पड़ती है। मंदिर में उसकी टक्कर राही से हो जाती है और वही चुनरी अनजाने में राही के सिर पर जा गिरती है। राही एक पल के लिए चौंक जाती है। पंडित जी मुस्कुरा कर कहते हैं ये चुनरी भगवान का आशीर्वाद है बेटी, लेकिन राही गुस्से से चुनरी फेंक देती है। मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए, अनुपमा शांत स्वर में कहती है। कम से कम भगवान के घर में तो शांति रखो। राही तिलमिलाकर जवाब देती है आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। क्या आपको पूरे अहमदाबाद में और कोई मंदिर नहीं मिला। अनुपमा धीमे स्वर में कहती है शायद ये कोई संजोग हो या किस्मत। इस पूरे शहर में हजारों मंदिर हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक ही मंदिर में एक ही वक्त पर। क्यों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। क्या आप भी मानते हैं कि किस्मत अपना खेल खेल रही है। हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही इमोशनल ट्विस्ट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।